अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आवाज़ आ रही है? ओके, मैं अपलोड कर रही हूँ पीपीटी, तो फिर स्टार्ट करते हैं लेक्चर। अभी स्टूडेंट्स भी आ जाएं। अभी सिर्फ 5 स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं।
हाँ जी स्टूडेंट्स, लास्ट हमने आरसीटी को डिस्कस किया था, ठीक है, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। और अब मुझे कौन बता रहा है, अभी तो सिर्फ 10 स्टूडेंट्स शो हो रहे हैं, बाकी 34 स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं। हाँ जी, अली हमज़ा, सायरा, नुज़त, बताओ व्हाट इज़ रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? ओके स्टूडेंट्स, अच्छा जी, पार्टिसिपेंट्स ठीक है। और हाँ जी सायरा, आप बताओ। सायरा अहमद, नुज़त, आप बताओ। अपने वर्ड्स में बता दो, मैंने आपसे कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं पूछा, ठीक है? जितना आपने अंडरस्टैंड किया था ना लास्ट लेक्चर में, उतना आप मुझे बताएं, डिस्क्राइब करें इन 2 to 3 लाइन्स। ओके ठीक है स्टूडेंट्स, सब ठीक बता रहे हो, ठीक है। और किसी को कोई लास्ट लेक्चर में कुछ मसला हो, कुछ ना समझ आई हो, सबको अंडरस्टैंड हो गया था, क्लियर हो गया था? बुक में से किस किसने कंसल्ट किया था साथ? बुक में से पढ़ा था आप लोगों ने? ठीक है। अच्छा जी, आज हम लोगों ने क्या स्टार्ट करना है, याद है किसी को? मैंने आपको कहा था पढ़ के आना है। क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन हम लोगों ने आज करना है, जो कि हमारा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का सिर्फ लास्ट है, ठीक है? ये सिर्फ आज ही हम रह गए, जो कि आज हम कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह।
हम कोज़ाई एक्सपेरिमेंटल स्टडी के बारे में किसी की कोई अंडरस्टैंडिंग है? इससे पहले आपने ये नाम सुना हो कॉज़ी एक्सपेरिमेंटल या कोज़ाई एक्सपेरिमेंटल? हुँ? हाँ जी, बताओ। फिर स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर। किसी को कुछ अंडरस्टैंडिंग हो इसके बारे में? जी मुबशरा, आप बताओ। ठीक है लाइबा। रैंडमली असाइन नहीं होती, ठीक है। और इसका जो कोज़ाई का होता है ना, इसका होता है फॉल्स बता रही हैं। मतलब लाइबा ने इसका मीनिंग बताया कि फॉल्स। तो इसका होता है कि ये अपेरेंटली होता है लेकिन बट नॉट रियली, ठीक है। जिसका वर्डी मीनिंग है ना कोज़ाई का, इट मीन्स दैट apparently but not really, okay। ठीक है, okay। A Kozai experiment is an empirical interventional study used to estimate the causal impact of an intervention on target population without random assignment. Kozai experimental research shares similarities with the traditional experimental design or randomized control trial, but it specifically lacks the element of random assignment to treatment और कंट्रोल। अच्छा जी, ये इसके नाम से आपको पता चल रहा है कोज़ाई एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, ठीक है। मैंने आपको अभी इसका वर्ड ही मीनिंग बताया है कि कोज़ाई का मतलब होता है कि अपेरेंटली ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, ठीक है, बट नॉट रियली, ठीक है। ये एग्जैक्ट जो होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि RCTs होती हैं या ट्रू एक्सपेरिमेंटल होती हैं, ठीक है, ये उससे हट के होती है, ठीक है। इसमें हमने और इसके अलावा इसमें विदाउट रैंडम असाइनमेंट होती है, ठीक है। वहाँ हमने RCTs में करना होता है कि रैंडमली असाइन करना होता है अपने ग्रुप्स को, तो यहाँ हमने विदाउट रैंडम। और ये प्री पोस्ट हम इंटरवेंशन होती है, ठीक है। जैसे प्री हमने पेशेंट का जो भी हमारे पास हमारा सैंपल साइज है या जो सैंपल पॉपुलेशन है हमारी, प्री हमने टेस्ट लेना है, देन इंटरवेंशन एंड देन पोस्ट टेस्ट, ठीक है। ओके, अब इसके आगे से दो टाइप्स हैं। नंबर 1 नॉन रेंडमाइज्ड कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन एंड नंबर 2 टाइम सीरीज डिज़ाइन, ठीक है। नॉन रेंडमाइज्ड कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन, अब हम सबसे पहले ये देखेंगे। इट इज़ आल्सो नोन एज नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन, ठीक है। दिस डिज़ाइन इज आइडेंटिकल टू द प्री पोस्ट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। इसमें 2 ग्रुप्स होंगे, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंटल और एक कंट्रोल ग्रुप। अच्छा, हमने दोनों से ही प्री एंड पोस्ट डाटा लेना है, ठीक है, और दोनों के दरमियान में हमने इंटरवेंशन देनी है, ठीक है। एक्सेप्ट देयर इज नो रैंडम असाइनमेंट ऑफ द सब्जेक्ट्स इन एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स, ठीक है। हमने दोनों ग्रुप्स में रैंडमली असाइन नहीं करने अपने सैंपल। In this design, experimental and control groups are selected without randomization, and dependent variables are observed in experimental as well as control groups before the intervention. ओके, अभी हम बहुत सी स्टडीज़ हैं जो कि कोज़ाई एक्सपेरिमेंटल होती हैं, ठीक है। अभी जो मैं एक स्टडी कर रही हूँ उसमें ये वो भी कोज़ाई एक्सपेरिमेंटल है। उसमें
ऐसा है कि जैसे प्री डाटा ले लिया मैंने, ठीक है, प्री इंटरवेंशनल डाटा जो होता है, और फिर मैंने उनको वर्कशॉप्स अरेंज करवानी है और वीडियो और लेक्चर्स, वीडियो क्लिप्स होंगे, लेक्चर्स होंगे, ठीक है। ये सारा इंटरवेंशन का पार्ट है। दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली जो सा ना वो एक्सपेरिमेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन हम उसमें हम अपने एजुकेशनल इंटरवेंशन देते हैं या कुछ इस तरह, ठीक है। और डायरेक्ट क्लिनिकल ट्रायल नहीं होता यहाँ, या फील्ड ट्रायल नहीं होता, ठीक है। In this design, experimental and control groups are selected without randomization. Independent variables are observed in experimental as well as control groups before the intervention, ठीक है। अब देखें, हमने डिपेंडेंट वेरिएबल को उसमें देखना है, ठीक है। अब कोई रिसर्च ले लें आप, जैसे कि मैं नॉलेज और प्रैक्टिसेस उनकी देख रही हूँ, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ इंटरवेंशन भी दे रही हूँ। ये तो कैप स्टडी हो जाएगी अगर खाली मैं नॉलेज, एटीट्यूड और प्रैक्टिसेस देख रही हूँ और बस मैंने कोई उन पे इंटरवेंशन नहीं करनी और वन सा डाटा ले लिया, ठीक है। तो यही स्टडी जो सी है वो डिस्क्रिप्टिव हो जाएगी। लेकिन अगर मैं प्री डाटा लूँगी, फिर इंटरवेंशन दूंगी, यानी कि उनको नॉलेज लेक्चर दूंगी, ठीक है, और एजुकेशनल इंटरवेंशन कोई भी दे दूंगी, वर्कशॉप अरेंज कर लूँगी, तो ये मेरी इंटरवेंशन थी, ठीक है। इसके बाद मैं ले लूँगी पोस्ट डाटा उनका, ठीक है। तो वही स्टडी देखिए, उसमें मैंने इंटरवेंशन, एजुकेशनल इंटरवेंशन ऐड कर दिया, तो वो मेरी एक्सपेरिमेंटल स्टडी हो गई है, ठीक है। और सिर्फ अगर मैं उनसे उनका नॉलेज और प्रैक्टिसेस थ्रू सर्वे और वो जो क्वेश्चनर देख रही थी, तो वो मेरी डिस्क्रिप्टिव स्टडी थी तब तक, ठीक है। और मैं उनमें जो मेरा नॉलेज और प्रैक्टिसेस होंगे ना, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो मैं लेक्चर्ड वर्कशॉप्स या लेक्चर्स थे वो मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, ठीक है। अब देखें, इस चीज़ का भी आपको समझ होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग प्रोजेक्ट करने जा रहे हो। अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को क्लियर कर लें, ठीक है। ये तो आपको पता है कि जो डिपेंडेंट होता है वो इंडिपेंडेंट पे डिपेंड करता है, और इंडिपेंडेंट जो होता है वो एक आज़ाद वेरिएबल होता है, ऐसे इतना तो पता है आप लोगों को। लेकिन अब अपनी स्टडी के लिहाज से आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्टडी में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, ओके। तो आपका, जब हम जैसे हम स्टडी की बात कर रहे हैं, जो मैं एक्सप्लेन कर रही थी आपको, उसमें देख रही हूँ कि नॉलेज और एटीट्यूड देख रही हूँ ना मैं, और प्रैक्टिसेस देख रही हूँ उनके। तो और एक और चीज़ बच्चों मैं आपको बताऊँ कि इसमें हमने ना एक कोई भी साइकोमोटर स्किल ऐड करना होता है, ठीक है, ताकि हम अपनी स्टडी को, आपको जाइए एक्सपेरिमेंटल, अब हम हमने बिल्कुल तो डिस्क्रिप्टिव नहीं ना करनी, तो उसमें हम जब प्रैक्टिस देखेंगे थ्रू ऑब्जर्वेशनल चेकलिस्ट के थ्रू, ठीक है, और वो साइकोमोटर स्किल हम उनके प्रैक्टिस जो से हैं उससे रिकॉर्ड करेंगे, ओके। अच्छा जी, नॉलेज और एटीट्यूड जो से थे वो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, और इंडिपेंडेंट क्या है, जो टीचिंग प्रोग्राम था, टीचिंग सेशन था, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। अंडरस्टैंड हुआ है आपको? Okay, later the experimental group receives treatment, and after that post-test observation of dependent variable is carried out for both the groups to assess the effect of treatment on experiment group, ठीक है। इसमें भी वही बात होगी कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है वो ट्रीटमेंट रिसीव करेगा, जैसे कि प्रीवियसली मैंने डिज़ाइंस में आपको बताया है कि हमेशा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ट्रीटमेंट रिसीव करता है, ठीक है। और फिर हम उनका पोस्ट टेस्ट ऑब्जर्वेशन उनके ले लेते हैं, या पोस्ट टेस्ट डाटा ले लेते हैं, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल का, ओके। और फिर बहुत दोनों का हमने पोस्ट टेस्ट लेना है, ठीक है। प्री टेस्ट भी दोनों का होगा, इंटरवेंशन सिर्फ होगी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पे, और पोस्ट टेस्ट भी दोनों का हो जाएगा। ये देखें, ये स्लाइड से आपको पता चल रहा है ना जो मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अच्छा जी, आप लोग, इसमें भी यही है कि इंटरवेंशन ग्रुप है, ठीक है, नॉन रैंडम असाइनमेंट है ग्रुप्स की दोनों में,
और ये ग्रुप 1 है, ठीक है, इसने इंटरवेंशन रिसीव किया, इसने नो इंटरवेंशन। ओके, टाइम सीरीज डिज़ाइन Kozai experimental approach involves time series data, in which researchers observe one group of subjects repeatedly both before and after the administration of the treatment. अच्छा, तो टाइम सीरीज डिज़ाइन में ऐसा भी होता है कोजाई एक्सपेरिमेंटल में, जैसा कि हमने एक प्री टेस्ट ले लिया, ठीक है, फिर इंटरवेंशन दी उनको, और फिर हमने पोस्ट टेस्ट, एक तो हमने फ़ौरन बाद लेना है, ठीक है, इंटरवेंशन के, मतलब ऐसा करेंगे कि हम कि विदिन 2 मंथ्स, ठीक है, ये रिसर्चर के अंडर होता है, ठीक है, रिसर्चर खुद से इसको चेंज कर सकता है ड्यूरेशन अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी इंटरवेंशन के मुताबिक। तो उसने पहले तो डेटा लिया विदिन 2 मंथ्स, पोस्ट टेस्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है, और फिर हमने देखनी है उसकी प्रैक्टिसेस कि क्या मेरी जो वर्कशॉप अरेंज की थी या जो मैंने उनको टीचिंग सेशन दिए थे, क्या उनकी प्रैक्टिसेस सिर्फ इस ड्यूरेशन के लिए बेहतर हुई थी, इम्प्रूव हुई थी, इन्हेंस हुई थी, या विदिन 6 मंथ्स, ठीक है, हम लोग आफ्टर 6 मंथ्स जो सा है वो दोबारा डाटा ले सकते हैं, वही पोस्ट टेस्ट, ठीक है, और उसी ऑब्जर्वेशनल चेकलिस्ट के थ्रू हम उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे, फिर उसी टाइम सीरीज़ में ये होता है कि हमने टाइम गैप होता है, ठीक है, और रिपीटेडली हमने उनका पोस्ट टेस्ट में डाटा लेना होता है, कि जैसे कि आफ्टर 2 मंथ्स ले लिया और फिर आफ्टर 4 मंथ्स या 6 मंथ्स, ठीक है, ये अपनी मर्जी होती है रिसर्चर की। और फिर हम डाटा कलेक्ट करते हैं और फिर कंक्लूड कर देते हैं कि ये फ़ौरन बाद जो उनसे थी उनकी नॉलेज इम्प्रूव हुआ था और उनके प्रैक्टिसेस जो उनसे थी वो इन्हेंस हुई थी, और आफ्टर 6 मंथ्स उनकी जो नॉलेज और वो थी प्रैक्टिसेस वो फिर वैसी होने लग गई जैसे वो प्री टेस्ट में हमने ऑब्जर्व की थी, ठीक है। और अच्छा, आपको ना कोई डिफरेंस आए ना तो आप टाइम सीरीज़ में या कोई डिस्क्रिप्टिव स्टडी में, तो आप इसमें ये चीज़ मेंशन कर लेना कि टाइम सीरीज डेटा इज डेटा दैट इज़ कलेक्टेड एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम, और जब डिस्क्रिप्टिव की बात आए तो आप उसमें कह देना कि उसमें वन सा डाटा लेना होता है, ठीक है, ये एक इनका मेजर डिफरेंस है दोनों का, बिकॉज एक्सपेरिमेंटल की टाइम सीरीज का और एक क्रॉस सेक्शनल स्टडी का, ओके। और आप लोग खुद से भी ना ये घर जाके अब घर पे हो तुम लोग तो खुद से करते हो, टाइम देते हो रिसर्च को, बहुत इंटरेस्टिंग है रिसर्च, अगर तुम लोग करो तो खुद से सारा काम खुद से करो। आपने अपने प्रोजेक्ट्स करने हैं ना तो उसमें सारा काम खुद से अपने हाथ से करना, ठीक है। अभी आप लोगों के हो गए टॉपिक वगैरह सेलेक्ट हो गए? आपको अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी अगर कोई मुश्किल हो तो आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। जितनी जल्दी करोगे उतनी अच्छी बात है, क्योंकि काम जितना आपने आगे डाटा एनालाइज करना है, पहले डाटा कलेक्ट करना है फिर एनालाइज करना है, वो अपने हाथ से सारा कुछ करना, ठीक है। और आप लोगों ने SPSS चूज किया है? SPSS का पता है किसी को? गुड। SPSS किस बच्चे ने, कोई नॉलेज है थोड़ा सा, किसी ने बताया SPSS कैसे यूज़ करते हैं डाटा को एनालाइज जब करना है हम लोगों ने, जो हमारी फाइंडिंग्स आई हैं उसके लिए?
हाँ, लाइव क्लास में तो आपको पता है बच्चों के ज़्यादा अच्छा समझ आता है जब फेस टू फेस लेक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो कोई नहीं, अल्लाह ताला बेहतर करे। हमारे पास अभी जनवरी का है जब हमने ऑनलाइन, ठीक है, पूरा जनवरी जो सा वो ऐसे गुजरेगा, लेकिन उसके बाद फेस टू फेस होगा इंशाल्लाह। तो अभी ये कुछ टाइम है, लेकिन आपने इस टाइम को जो सा ज़ाया नहीं करना, ठीक है। ऑनलाइन हम पढ़ रहे हैं, मुझे पता है स्टूडेंट्स के लिए भी मुश्किलात हैं और टीचर्स के लिए भी, ठीक है। आपको उस तरह से नहीं ये चीज़ बता सकते जो बोर्ड पे और अपने आप क्वेश्चंस करते हो। मैं चाहती हूँ कि कोई मीटिंग ऐसी हो जिसमें आप लोग भी जो उनसे पार्टिसिपेट करो। अब किसी मैसेज सबके मैं कोशिश करती हूँ सबके जवाब दूँ, लेकिन कुछ ना कुछ रह जाता है, किसी की चैट पे नहीं नज़र पड़ती, किसी की एक बच्चे की। तो लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ सबका काम हो, जो मुझसे कोई क्वेश्चन पूछे मैं उसका आंसर करूँ, ठीक है। तो अच्छा, मैं तुम लोगों से पूछ रही हूँ ताकि मैं उनसे बात करती हूँ एसपीएसएस की, एसपीएसएस का कुछ अरेंज करवाते हैं, कोई वर्कशॉप ऑनलाइन या कुछ, ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो। कश्मीर में मसला होता है, तो वहाँ नेट का इशू है, लेकिन बेटा कुछ अच्छा सा सिस्टम आप देखो ना, आप दो कोई रखो, बैकअप पे भी कुछ रखो। अगर एक चला जाता है नेट तो दूसरा तो वो आपके पास। नेहा, आप इस तरह से कुछ करो, ठीक है। अच्छा, तुम लोगों ने मुझे एसपीएसएस का नहीं बताया। मैं तुम लोगों से कब से क्वेश्चन कर रही हूँ, मुझे बताओ ताकि मैं बात करती हूँ। कोई वर्कशॉप अरेंज करते हैं ऑनलाइन ही, ताकि आप लोग उसमें से समझ तो सको ना कि सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है, कैसे यूज़ करना है। ओके, यू हैव नो आइडिया। तो ठीक है, मैंने पोस्टारन वालों से भी बात की, उन लोगों को भी नहीं पता। ठीक है, मैं बात करती हूँ, तो फिर कोई वर्कशॉप अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन आप खुद से भी थोड़ा बहुत उसको देखो नेट से निकाल के, एसपीएसएस क्या है, ठीक है। ये एक सॉफ्टवेयर होता है, और हमने जब अपना डाटा कलेक्ट कर लेना ना, तो हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर होता है ना जिससे हमने अपना डाटा एनालाइज करना, तो हमने उस एसपीएसएस के थ्रू करना होता है। ओके, तो खैर कोई बात नहीं, मैं उनसे बात करती हूँ, तो आपको कुछ ना कुछ इंट्रोस का करवा देते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, हम लोग टाइम सीरीज डिज़ाइन देख रहे थे। इसमें ये कि दिस कैन बी डन इन कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटल स्टेट सेटिंग, but this design also lends itself well to a more naturalistic setting in which data are commonly collected on a group of subjects and researchers are interested in the effects of some treatment or intervention which they didn't experimentally apply. फॉर एग्जाम्पल रिसर्चर्स माइट, ये एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी हुई है बड़ी अच्छी, ठीक है, लेकिन यहाँ एक एग्जाम्पल है, ये भी देख लो। फॉर एग्जाम्पल रिसर्चर्स माइट एग्जामिन द yearly test scores of students at a given school for several years, both before and after the implementation of extended school day. In this situation, the yearly test scores represent the time series data, and the change to an extended school day is the naturally occurring cause experimental treatment. अच्छा खैर, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आई होगी, इसलिए आप उसे वो ही कर लेना, ठीक है। जब आपको कोई कहते हैं कि एग्जांपल दें, तो आपने बता देना है कि किसी भी स्किल से रिलेटेड आपने किसी नॉलेज और उनका प्रैक्टिसेस देख लेने, और टीचिंग प्रोग्राम हमने किया अरेंज, इस तरह की एग्जांपल कोई भी दे देना, ठीक है। This approach is an improvement over the single pre-test post-test design which is unable to demonstrate long term effects, ठीक है। ये हो रहा है टाइम सीरीज की बात इधर, ठीक है। सिंगल प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट जब होता है ना, तो उसमें आपको पता है कि इतना लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। अगर हम उसको टाइम सीरीज में कर लेते हैं, ठीक है, डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम, ठीक है, तो हम उसमें देख लेते हैं कि जो हमारा नर्सिस हैं या जो भी हमारे सैंपल है, उनका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आ रहे हैं उनमें, ठीक है। हम उससे ये, किसी में तो ये होता है कि कुछ रिसर्चेज में ये रिजल्ट्स आते हैं कि उनकी नॉलेज और प्रैक्टिसेस दोबारा से, नॉलेज कम हो गया, ठीक है, डिक्रीज हो गया नॉलेज, और उनकी प्रैक्टिसेस भी प्री टेस्ट वाली हो गई।
लेकिन कुछ रिसर्चेस में ऐसा होता है कि फिर उससे ये होता है कि टेस्ट से भी बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है। जो हम टेस्ट देते हैं और वो उनको वो सारी हर चीज़ जो सी है वो दोबारा से अच्छे से जो सी है वो समझ आ जाती है कि ठीक है मैंने नॉलेज ये था, वो भूलते नहीं हैं, ठीक है। उनका इंटरेक्शन एक बार दोबारा हो जाता है उस पोस्ट टेस्ट से, और मतलब उनको ये होता है कि ठीक है हम अपनी प्रैक्टिस को ऐसे रखें। तो इसके बेनिफिट्स हैं टाइम सीरीज के। द टाइम सीरीज डेटा डिजाइन कैन बी फर्दर इम्प्रूव बाय इंक्लूडिंग अ कंट्रोल ग्रुप which is also examined over time but which doesn't experience the treatment. Such a design is termed as multiple time series design, ठीक है। ओके जी, ये हमारा इतना ही था आज बच्चों। कोजा एक्सपेरिमेंटल, और आप बुक में से भी पढ़ना है इसको, और नेट से अगर आपको कोई बुक मिल, अच्छा बुक सब ज़रूर पढ़ा करो, ठीक है। बहुत फ़ायदा मिलेगा तुम लोगों को एग्जाम्स में भी। और नैन्सी की ले लो, ठीक है। सिंपल है, नर्सिंग रिसर्च की बुक, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इतनी कि तुम लोगों को अगर समझना है। फिर भी आप लोगों को अगर कोई मसला होता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ठीक है, अभी एक दो पीपीटीज हो जाए तो मैं फिर आपका टेस्ट तैयार करूँगी, ठीक है। अब टेस्ट भी लेने हैं, और साथ साथ टेस्ट बेहतर हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए, याद हो जाए, ठीक है। अटेंडेंस लेने लगी हूँ अपने आपकी।
सिमरा का नाम सिमरा है या समरा है? सिमरा आपके यहाँ समरा ही है ना? समरा अरशद। अच्छा, कुछ बच्चे हैं आपकी क्लास के जो हमेशा एब्सेंट रहते हैं। मैं आपको नाम बताती हूँ उनके, और सिया और उसी से कॉन्टेक्ट करें कि वो हमेशा क्यों एब्सेंट रहते हैं। आपको नाम मेरी उज़मा भी मोस्टली आपकी क्लास की एब्सेंट रहती है। उज़मा मारिया और शाहरुख खान है एक आपका स्टूडेंट, ये भी, इसकी भी एब्सेंट है बहुत। सहरुन्निसा भी नहीं है, सहरुन्निसा है। बाकी सबकी मैंने अटेंडेंस लगा दी है बच्चों। कि उज़मा मारिया भी मुझे कभी नहीं प्रेजेंट मिली, और एक शाहरुख खान बच्चा है, ठीक है, ये भी नहीं मिला। और अली, आप उनसे कांटेक्ट करो, ठीक है, और उनको पूछो कोई मस क्यों नहीं वो ऑनलाइन आते, क्या इशू है। अच्छा स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन है आज के लेक्चर में तो मुझसे पूछ सकते हैं आप, अभी 6-7 मिनट्स हैं। जिसको कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू कोजा एक्सपेरिमेंटल या आरसीटी, तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, लास्ट कोई लेक्चर में भी आपको कुछ समझ नहीं आई ना, तो आप जिस मर्जी टाइम आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं इन कॉलेज टाइम, ठीक है।
यास्मीन, आप पूरे लेक्चर में प्रेजेंट नहीं थी और अभी आप ऑनलाइन हो गई हो। पूरा 1 घंटा गुज़रा है, आप पूरे लेक्चर में मुझे नहीं शो हो रही थी। आपने कोई पार्टिसिपेट भी नहीं किया क्वेश्चन आंसर्स में और अभी आप प्रेजेंट शो हो रही हो मुझे। हाँ, लाइबा, मैं आपको नहीं कह रही, मैं यास्मीन को कह रही हूँ, ठीक है, कि वो मुझे पूरे लेक्चर में शो नहीं हुई और अभी शो हो रही है। बच्चों, क्लास में टाइम से ऑनलाइन हुआ करो, ठीक है ना, बिल्कुल टाइम से। आपने 12 बजे, ठीक है, 5-10 मिनट ऊपर हो जाते हैं, 15 मिनट भी ठीक है, कि चलो नेट की कनेक्टिविटी का इशू होता है, लेकिन इस तरह तो नहीं ना कि लास्ट 5 मिनट्स में आप ऑनलाइन हो रही हो। ठीक है, ऐसे नहीं करते हैं, बुरी बात है। अब आप मेच्योर हो तो मैं कुछ आपको इस तरह कहते हुए भी अच्छी नहीं लगती, आप खुद समझदार हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।